प्रणाम सभी मित्रों को। सबने स्माइलिंग दी, इसका मतलब सबको मेरी आवाज सुन रही है। तो यस कर दीजिए अगर बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे अपने बंद कैमरों में से सभी गुरु प्यारे प्रकट हो रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस सत्र में। हम सबको एक दूसरे का इंतजार रहता है। हर दिन नया, हर सेशन नया, हर आचार्य कुछ नया लेके सदगुरु का जो प्रसाद है अलग अलग रूपों में हमें मिला, वो बांटने हाजिर हो जाते हैं जूम पर। तो आपका स्वागत है जूम पर, और जूम को लाने वालों का सबका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस सेशन को शुरू करने से पहले जो हमारा हृदय है उसको खोलने के लिए आओ सदगुरु प्यारे को याद करते हैं। आज जो सेशन है हेल्थ पर है, तो इसके लिए हमारे जीवन से, मृत्यु से हमारे जुड़े हुए जो देव हैं, देवों के देव महादेव, जय शिव शंकर, उनको प्रणाम करते हैं। साक्षात गुरु परम ब्रह्मा है। हमारे सदगुरु प्यारे में और समस्त सदगुरुओं में जो भी इस धरा पर अवतरित होते हैं, उनमें साक्षात त्रिदेव का वास होता है। आंखें बंद कर लें, चेहरे पर हल्की सी स्माइलिंग ले आए और सदगुरु प्यारे का चेहरा याद करें। सदगुरु में त्रिदेव शक्तियां समाहित हैं, वो स्वयं परम ब्रह्मा है। ऐसे प्यारे सदगुरु को नमन है, नमन है, नमन है। जीवन और महाजीवन से जुड़ी शक्ति हर हर महादेव जी को आज याद करते हैं सदगुरु के माध्यम से। और हमारे जो अहोभाव के सुमन है वो सदगुरु शिव रूप उनके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। तो इस गीत के साथ अपने भावों को जोड़ना है और खुलने देना है अपने प्यारे से इस छोटे से हृदय को, जहां सदगुरु सुशोभित हो जाएं, जहां वास हो जाए प्रतिपल उनका, और आशीष मिल जाए हमें सतत हर पल उन्हीं के।
भर कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। भाव विभोर होके भक्ति में रोम रोम रम जाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः अभियंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी। तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्यारे शिवा को प्रणाम, उनके अनंत स्वस्थदायी शक्तियों को प्रणाम, जिनसे हमारा जीवन, जिनके आशीष से हमारा जीवन और स्वस्थ और सुंदर और बढ़िया होता जाता है। आज हम सब, बहाना तो होता है कोई भी विषय नया लाने का, लेकिन उस बहाने के माध्यम से हमें फिर अपनी उस एकात्मिकता में जुड़ जाना होता है, जो हमारा मूल स्रोत है। प्यारे सद्गुरु जी के माध्यम से हमें अनंत ऐसे हीरे मोती मिले हैं, जिनसे हमारे जीवन का श्रृंगार अति सुंदर हुआ है और अपूर्व सौंदर्य हमारे जीवन में उतरा है। विजुअलाइजेशन फॉर गुड हेल्थ आज का जो टॉपिक है, उसको आगे ले चलने से पहले मैंने इसीलिए प्यारे शिवा का आवाहन किया, क्योंकि उनके आशीष से ही, उनके ही अवतार हनुमान जी के माध्यम से लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी के द्वारा स्वस्थ हुए और जीवन को दोबारा फिर वापस जीवन जीने के लिए लौटे। हम सब ये कथा जानते हैं। ऐसे ही धन्वंतरी जी
जिनका आशीष हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दैवी शक्तियां जो एक्टिव हैं अस्तित्व की तरफ से, सबसे पहले उनका स्मरण, उनके प्रति हमारे भाव फैल जाए तो फिर जीवन ऊर्जा स्वतः ही फैल जाती है। हम आज तक विजुअलाइजेशन और हिप्नोसिस के माध्यम से एक एक एस्पेक्ट को जी रहे हैं, और विजुअलाइजेशन का आधार आप समझ ही गए होंगे कि बेसिक्स जो होता है, अगर वो समझ आ जाए तो फिर चाहे हम कोई भी एस्पेक्ट उसमें जोड़ दें, समृद्धि जोड़ दें, हेल्थ जोड़ दें, ध्यान को जोड़ दें, है ना, जो भी हम स्वयं जीना चाहते हैं और जिस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए जो पहला होना है वो संकल्पना की शक्ति में होना है। तो उसके आधार पर आज पहले मैं उस आधार को ही मुख्य आपको हाईलाइट कर दूं, तो फिर हम अपने विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर एक डेफिनेशन में विजुअलाइजेशन को कहना हो तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा शरीर, मन, हृदय और हमारी समस्त ऊर्जाएं, क्योंकि ऊर्जा जो है आंख से बह रही है, कान से बह रही है, जिह्वा से, जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं उनके माध्यम से बह रही है, उन सभी ऊर्जाओं की दिशा एक हो जाए। शरीर भी एक में आ गया, मन भी एक में आ गया, हृदय भी एक में आ गया, और फिर पूरी ऊर्जाएं भी एक जगह इकट्ठी हो गई, तब हम जो भी पाना चाहते हैं उसमें स्थिर हो गए। तो विजुअलाइजेशन का रिजल्ट स्वयं प्रकट हो जाता है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कोई बड़ी बड़ाई बात नहीं बोलती हूँ। तो जब हम थोड़ा ऐसे बटे बटे स्कैटर्ड मन से चीजों को करने की कोशिश करते हैं और खुद ही शंका लगा देते हैं कि पता नहीं यार, आज स्वास्थ्य की बात है, स्वस्थ होंगे भी कि नहीं पता नहीं, ऐसे ही कुछ चलो सुन लेते हैं, ऐसे नहीं। जब वो भाव दशा होती है ना, जब हम इकट्ठे एक जगह पूरे 100% हो गए हैं, अब कोई भी हमारी इंद्रिय इधर उधर नहीं भटक रही, तो फिर प्रणाम स्वयं घटित होता है। फिर ऐसा नहीं है कि फिर अस्तित्व है कि ठीक है कोई बात नहीं। जब हम ऐसे स्कैटर्ड मन से करते हैं विजुअलाइजेशन, तो उसका प्रणाम भी स्कैटर्ड धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में ही नजर आएगा ना। तो जब फिर गोविंद चाहेगा, अस्तित्व चाहेगा तो दे देगा। तो ऐसे प्रिय मित्रों, अपना शरीर, अपना मन, अपना भाव और अपनी पूरी प्राण ऊर्जा, पूरी ऊर्जाएं जो संसार में एक्टिव हैं, उसको अभी के अभी नाउ एंड हियर में लेकर के हमें अपने एस्पेक्ट को पूरे का पूरा जी लेना है। लास्ट अभी इसी वीक मेरे सिस्टर इन लॉ अभी मेरे को मिलने आए लास्ट वीक में। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि नीलम आप एक बार, मैं ना कहते यूट्यूब में ना मुद्रा का देखती रहती हूँ और करती हूँ, तो प्लीज आप मुद्रा पर भी कुछ बताओ। और एक क्वेश्चन भी किया कि ऐसे ऐसे करने से क्या सच में कुछ होता है। शायद वो आज भी जुड़े होंगे। मैंने कहा था कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके कारण लूंगी तो आप जुड़ जाना। तो अगर सर्वजीत दीदी है तो आवाज करें अनम्यूट करके। लगता है पता नहीं अब है कि नहीं, वो ही जाने। मैंने उनको मैसेज कर दिया था, और पर उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हरप्रीत है तो वो उनको बता देगी जो आज मैंने बताना है। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो है एक कितना प्यारा तोहफा है, और इस शरीर में सब कुछ विद्यमान है, हाजिर है। परमात्मा ने सारे भेद इसी में छुपाए रखे हैं, और जो खोजता है फिर वही पाता है। गुरु साहिबान तो कह गए ना, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। तो जो भी अस्तित्व में नजर आता है वो सारा इस
छोटे से शरीर में, 5 फुट के शरीर में, 5.5 6 फुट के शरीर में सब कुछ है। और जो साधना से मित्र जुड़े हैं वो तो पक्का जानते ही हैं कि कैसे कैसे रहस्य उद्घाटित होते हैं और कैसे फिर बार बार अस्तित्व पर एक धन्यवाद का भाव और शुक्रिया भाव आता है कि क्या कमाल की रचना की है गोविंद तुमने 9 महीनों में, क्या अद्भुत। और उसी में ये जो शरीर है हमारा, हम सब जानते हैं कि ये 5 तत्वों से बना है, ठीक है ना। पूरी जो प्रकृति है उसकी सृजना इन 5 तत्वों से ही हुई है। तो ये 5 तत्वों के जो स्विचेस हैं, मैं शॉर्टकट लूंगी क्योंकि फिर टाइम कितना ही ज्यादा जल्दी जल्दी से हो जाएगा और मुझे खुद नहीं पता चलेगा कि इतना टाइम हो गया। तो ये जो हमारा सुंदर प्यारा हाथ है, इस हाथ में ये 5 फिंगर्स हैं, द मैजिक ऑफ 5 फिंगर, इसको कहना इंटरेस्टिंग है। तो इसमें सबसे, अगर इसको देखें, सबसे छोटी उंगली है तो इसको जल तत्व है ना, शरीर में जल तत्व है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी में भी 71% प्लस 29% जल की रेशो है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी है, तो जल तत्व है। और फिर जल के ऊपर क्या है, पृथ्वी है ना, देख ही रहे हैं हम, पृथ्वी में ही सब उपजता है। ये जो शरीर है ये 29% फिर पृथ्वी तत्व जो है इससे बना हुआ है। तो उसके ऊपर फिर ये पृथ्वी भी किसमें है, आकाश में है। तो आकाश पूरा दिखाई देता है, हम उसको जीते हैं, सारे वृक्ष उसमें लहराते हैं। और फिर आकाश में चलती है वायु, हवा चलती है, और फिर उसकी हेल्प से ही, या ये कह लो कि जिस आकाश में वायु है एक्टिव, उसी में ही फिर सूर्य चमक रहा है और सूर्य हमें अग्नि देता है। तो इसलिए ये 5 तत्व जो हैं, इनसे ही हमारा शरीर बना है और इनसे सारी सृष्टि बनी है। और बिना सूर्य के एक भी घास का तिनका बढ़ नहीं सकता, है ना। तो सबके लिए ये 5 तत्व हैं और पांचों के सम्मेल से ये जो जीवन है ये चल रहा है। हमारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, हड्डियां, अस्थि पिंजर पूरा देखो कितना, और इसके बिना शरीर खड़ा भी नहीं हो सकता। तो एक एक चीज का कितना महत्व है। और ये जो 5 तत्व जब इम्बैलेंस होते हैं, इनका ये असंतुलन हो जाता है, कोई बढ़ गया कोई घट गया, है ना, तब क्या फिर होता है, तब फिर कुछ आ जाता है। उसके बढ़ने से, उसके घटने से, जिसका नाम होता है डिजीज, जिसका नाम होता है बीमारी, ठीक है। तो बीमारी की यही परिभाषा हो जाती है कि जब हमारे ये पांचों तत्व बिगड़ गए, असंतुलित हो गए, तो फिर हमारा शरीर बीमार हो जाता है। जल तत्व बढ़ गया तो क्या होगा, पानी भर जाता है शरीर में, नेचुरली जल तत्व, तो जल बढ़ गया तो फिर भी प्रॉब्लम्स, कफ हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, है ना। पेट में कई बार लोगों का किडनी फेल हो जाती है और पानी भर जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। आजकल कोरोना भी तो यही कुछ कर रहा है, जल तत्व बढ़ा देता है और सारे शरीर का सब सत्यानाश। तो ऐसे ही प्यारे मित्रों, ये जो 5 तत्व हैं, ये जब बीमारी पैदा करते हैं, जब इम्बैलेंस होते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे जो प्राण है वो सारा हौच पौच सिस्टम हो जाता है और हम श्वास के माध्यम से प्राण अपने भीतर लेते हैं और प्राण फिर कम ज्यादा, है ना, ये भी नहीं पता, उतली श्वास चलती है। हम सुख सुविधा तो चाहते हैं, आहार हमारे लिए अबंडेंस में है, खूब हम खाते हैं और खा पी करके फिर खूब विश्राम करते हैं। यही है ना आज की जीवन शैली, खूब खाओ पियो और फिर सो जाओ या फिर मोबाइल लेकर बैठ जाओ, है ना। बस फिर बैठे बैठे कितने घंटे बीत गए कोई क्या जाने, हम खुद ही ना जाने तो कोई क्या जाने। इसलिए फिर खूब आहार है, खूब विश्राम है, व्यायाम कहीं है नहीं, तो फिर सारा बैलेंस प्राण का बिगड़ जाता है। और फिर जब मोबाइल रख भी दो तो क्या चलते हैं, विचार ही विचार भीतर, जैसा देखा, जैसा सुना,
वैसे ही विचार दौड़ते हैं। कोई लाइफ का हमने टारगेट तो कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि जो आम बंदा जो है बिना टारगेट के चलेगा, उसके अंदर अनंत विचार चलेंगे और वो विचार भी उसके बहुत सारे नेगेटिव ही होंगे। तो इसलिए होशियार, खबरदार रहना होगा। ये जो हमारे होश के देवता हैं, कौन है होश के देवता? होश के देवता ओशो आ जाइए, मन के मंदिर में आके समा जाइए। उनको याद रखना होगा, क्योंकि वो बार बार डंके की चोट पर कहते हैं जाग जाओ, जाग जाओ, साक्षी हो जाओ, अपने मन के दृष्टा हो जाओ। तो फिर जब हम जागे हुए हैं, दृष्टा में हैं, साक्षी में हैं, तो फिर हम कचरा नहीं डलने देते। फिर हमें जितना भोजन चाहिए, भोजन की बात मैं बाद में आऊंगी, तो उतना हम करते हैं और फिर उतना विश्राम भी करते हैं, लेकिन व्यायाम भी करते हैं। तो सम्यकता शैली हमारी हो जाती है। तो इसलिए 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए हमें फिर मुद्रा ज्ञान सीखना होता है। ये जो स्विचेस हैं, देखो पैरों में भी 5 उंगलियां हैं, कोई शक नहीं, लेकिन वो मुद्रा नहीं लगा सकते। पैरों में मुद्रा बननी पड़ी कोई होगा। तो योगियों ने हाथों की मुद्राएं, हस्त मुद्राएं बताई हैं, जिनका हम लाभ ले सकते हैं। और कुछ मित्र हैं जो बिल्कुल ही कह लो कि व्यायाम करते ही नहीं है, आदत ही नहीं होती, तो फिर उनके लिए तो और भी आसान ये तरीका है कि वो मुद्रा ज्ञान को सीखें। हमारे ओशोधारा में कितना सुंदर मुद्रा चिकित्सा का कार्यक्रम होता है, जिसमें भरपूर भरपूर हम ज्ञान लेते हैं, अनुभव लेते हैं, अप्लाई करते हैं अपने ऊपर और बहुत सारा जो स्वास्थ्य है वो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आज मैं जो है वो 2 पार्ट्स की बात करूंगी। इन तत्वों, 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए एक होती है तत्व मुद्राएं और एक होती है प्राणिक मुद्राएं। तो जो तत्व मुद्राएं हैं वो पहले हमें तत्व का क्लियर पता होना चाहिए और उसी के आधार पर वो तत्व मुद्राएं जो 8 मुद्राएं हैं वो लगती हैं। ठीक है जी। तो जब तत्व मुद्राओं का ज्ञान है अच्छा हमें, और प्लस हमें प्राणिक मुद्रा पता है, तो हम अपने सारे तत्व जो है वो बैलेंस कर सकते हैं और संतुलन में ला करके एकदम सही संचार प्राण का जो है वो शरीर में हो जाता है। तो पहले एक बात जो बेसिक है इसमें वो ये समझने जैसी है कि अगर हम राइट हैंड से मुद्रा बनाएंगे तो उसका प्रभाव लेफ्ट साइड में आएगा, और अगर हम लेफ्ट साइड से मुद्राएं बनाएंगे तो उसका प्रभाव राइट साइड में आएगा। ठीक, तो ये पक्का नियम है इसका। और कितनी देर करनी है मुद्रा? वैसे तो आचार्य जी, गुरु जी 45 मिनट्स कहते हैं। कुछ मुद्राएं हैं जिनका टाइम कम होता है, लेकिन जो तत्व मुद्राएं या प्राणिक मुद्राएं हैं वो हम 45 मिनट टोटल दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये नहीं है, डर मत जाना कि 45 मिनट हाय रब्बा कैसे लगाएंगे, अब भी छुट्टी हो गई। बहुत आसान तरीका है, हम वॉक करते हैं तब लगा सकते हैं, खाना खा के विश्राम में हैं तब लगा सकते हैं। लेकिन क्या कई बार क्या होता है, जब मैंने शुरू किया था ना प्रयोग, तो मुझे एक मुश्किल आई थी कि जैसे मैंने मान लो लेटे लेटे कर दी है मुद्रा, तो क्या होता था उंगलियां खुल जाती थी। तो फिर बहुत अच्छा ट्रिक काम आया कि पेपर टेप जो होती है डॉक्टरों के पास होती है, मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। क्यों डॉक्टर सुनीता जी? यस। तो वो पेपर टेप ऐसे लगा लेते हैं, जिस भी मुद्रा को हमने लगाना है वो पेपर टेप लगा करके और अलार्म भर के सो जाइए और विश्राम कीजिए। आपको कोई टेंशन नहीं है कि मुद्रा खुल जाएगी, और अलार्म बजेगा तो उठिए आराम से और टेप निकाल दीजिए, मुद्रा का समय कंप्लीट। तो इससे बड़ा मजा आता है और उसका अच्छा रिजल्ट होता है जब लगातार हम एक मुद्रा को करते हैं। नहीं तो 10-10 या 15-15 मिनट भी लगा सकते हैं। ये दूसरा नियम है इसका, और इसको इजी करने का ढंग भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी 8 तत्व मुद्राएं हैं उनमें सबसे पहली है ज्ञान मुद्रा।
यहाँ से शुरू करते हैं तर्जनी। आप भी लगाइए, दिखाइए तर्जनी उंगली, एक ओंकार की उंगली, है ना। जब अंगुष्ठ से अंगूठे के ऊपरी, क्योंकि अंगूठे से ही हमने टच करना है। अग्नि सबको स्वाहा, सबको बरोबर कर देती है, तो अग्नि तत्व अंगूठा, और इससे जब हम किसी भी उंगली के टिप को जोड़ेंगे तो वो ऊर्जा बढ़ करके सम होगी। ठीक, वो तत्व, वो प्राण सम होगा, ये याद रखना है। और जब हम किसी भी उंगली को फोल्ड करके अंगूठे से दबाएंगे तो वो तत्व घटेगा। ठीक है, तेजिंदर स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं, वाह वाह वाह, खुश हो गए हो आज। ठीक है जी। और जब हम नीचे रूट पर अंगुष्ठ को लगा देंगे, किसी भी उंगली के नीचे के पोर्शन में, रूट में, तो वो तत्व बढ़ेगा। ये हमें याद रखना है, ये भी तीसरा बहुत ही मुख्य रूल है मुद्रा चिकित्सा का। ठीक है, तो ऊपर लगाने से सम होगा, फोल्ड करके, तीन ही तो पोर्शन है, ये आधा और ये आधा और ये आधा। ठीक है, तो यहाँ सम होगा, यहाँ घटेगा, मिड में घटेगा और नीचे फिर बढ़ेगा। ठीक, तो फिर जब हम पहली मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगाएंगे तो ज्ञान मुद्रा हमें जो पहली फिंगर तर्जनी जिसको बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, उसको अंगूठे के साथ लगाने से ज्ञान मुद्रा। और हमने सभी संतों की ये मुद्रा देखी है, और ये मुद्रा जो है हमारे विशुद्ध चक्र से जुड़ी हुई है, विचार जो है इससे कम होते हैं, और इससे सारा जो ये पार्ट है ऊपर, इसका स्वास्थ्य आता है, और यहाँ बैलेंस होता है हमारा जो प्राण एक्टिव है। ठीक है जी। और इसके आगे फिर होती है, इसको आप फोल्ड कर दें तो वायु मुद्रा बनती है। और बाजू मुद्रा जो है ये सभी वात रोगों को कंट्रोल करती है। जितने वात रोग बॉडी में होते हैं, वात मतलब वायु, बाजू का बढ़ जाना, और उसको कम करने के लिए हम इसका कंट्रोल करते हैं। ये स्विच है जब ज्ञान को फोल्ड, तर्जनी को फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, और इसके आगे फिर आ जाती है हमारी मध्यमा, बिल्कुल सेंटर वाली आकाश तत्व आ गया। अब यहाँ जब टिप को जोड़ेंगे तो आकाश मुद्रा बनेगी, और आकाश तत्व से रिलेटेड सभी जो रोग हैं, इम्बैलेंसिंग है, वो प्रॉपर होगी हमारे शरीर में, वो ठीक होगा। तो इससे जब इसको फिर ऐसे फोल्ड करेंगे तो फिर इसको घटाएंगे, आकाश तत्व को घटाएंगे जब मिडल के पार्ट को अंगूठे से दबाएंगे, तो ये जो है ये बन जाएगी शून्य मुद्रा। तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है कि 3 मिनट अगर जब हमारे कहीं किसी बच्चे का या किसी का भी कान दर्द हो तो हम इसको कर लें तो फिर जल्दी से वो पेन जो है वो खत्म होता है। बहुत इफेक्टिव है ये मुद्राएं, देखने को लगती है कि हाँ उंगलियों को ऐसे कर दो तो ऐसे कर दो, पता नहीं क्या होगा, है ना, लेकिन जादू है ये, जादू। और बहुत अच्छा ज्ञान और अनुभव करवाया जब शिवा के माध्यम से हम जानते हैं, पार्वती जी को उन्होंने विधियां दी, तो कितनी ऐसी विधियां हैं बैलेंस की, सारे प्राण को बैलेंस करने की, तो तब तब वहां हम इन सारी मुद्राओं के बारे में भी जानते हैं। और इसके साथ फिर शून्य मुद्रा जब हो गई तो फिर हमने अगला तत्व जो पृथ्वी तत्व है उस पर आते हैं। तो पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, सुंदर करने के लिए जो वीक पर्सन हैं वो कर सकते हैं। यहाँ तो बैलेंस होगा, और यहाँ घटेगा जिनका वेट बहुत ज्यादा है, वो सूर्य मुद्रा। जब पृथ्वी तत्व को, इस उंगली को फोल्ड कर देंगे, अंगूठे से दबाएंगे तो बन जाएगी सूर्य मुद्रा। और सूर्य मुद्रा नेचुरली सूर्य की गर्मी पैदा करती है और शरीर के वजन को कम करती है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी थोड़ा ज्यादा इसमें थोड़ा ले सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर वालों को वैसे ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए, कुछ कुछ इसके इफेक्ट्स जो हैं फिर वो, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है और उसका इफेक्ट फिर वैसा आता है। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा जल तत्व। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके टिप के साथ अपने अंगुष्ठ का अग्रभाग जोड़ देते हैं,
और जल तत्व हमारे शरीर में बैलेंस होता है। और फिर जब इसको फोल्ड कर देते हैं तो ये बन जाती है वरुण मुद्रा, जिसे फिर जलोदर नाशक मुद्रा भी कहा जाता है। जब शरीर में पानी भर जाता है ना, हाथी जैसे मोटे मोटे पैर या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसको ये कम करता है। तो ये बहुत अच्छे स्विचेस हैं, हम इनका पूरा लाभ ले सकते हैं। और इसी के साथ फिर आ जाती हैं, ये तो हुई 8 तत्व मुद्राएं। सिर्फ आगे सम करना और घटाना, इसमें 2 बताए गए हैं तत्व मुद्राएं। तत्व को सम कर लेना और तत्व को घटाना हो तो इसके साथ फिर दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रोज के रोज हमारे प्राण को बैलेंस करता है, प्राणिक मुद्राएं। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कितने तरह का प्राण है, ऐसे बता दो जल्दी से। सुनीता माँ ने बता दिया, 5 प्राण हमारे शरीर में एक्टिव हैं। तो यू नेचुरली सभी में से 50% तो मैं मान ही सकती हूँ कि जिनको पता है ये प्राण, 5 प्राण कौन कौन से हैं और फिर कैसे हमारे शरीर में पूरा एक्टिव रहते हैं। तो इनमें हमारा शरीर, जब हम प्राण वायु की बात करते हैं, प्राण मुद्रा की बात करते हैं, तो फिर ये जुड़ा होता है हमारे हृदय से लेकर, हृदय से ही शुरू करते हैं, हृदय से लेकर हमारी नासिका तक जो शरीर का भाग है, इसमें जो प्राण एक्टिवेट है, एक्टिव रहता है, उसको प्राण कहते हैं, प्राण वायु कहते हैं। ठीक। और इसी के साथ ये जो है, ये प्राण हमारे हृदय चक्र से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ फिर हम प्राण जो मुद्रा है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो प्राण मुद्रा भी साथ में ही हमको पता है, आप बना के दिखा दीजिए। पहली जल तत्व और पृथ्वी तत्व, और उसके साथ है हमारा अंगुष्ठ, है ना। दिखाई दे रहा है जी सबको? हरप्रीत जी तुसी भी बना दो जी। हाँ जी, थैंक यू जी। तेजिंदर स्वामी जी आप भी बना दीजिए, आप तो मास्टर हैं आयुर्वेदा के। थैंक यू, थैंक यू। ठीक, तो प्यारे जी इसके साथ फिर हृदय से नासिका तो इसने कवर कर लिया इस प्राण ने। और फिर अब हृदय से जब नीचे आते हैं नाभि तक, तो फिर आ जाती है समान वायु। समान वायु हृदय से नाभि तक समान वायु, और इसका संबंध है मणिपुर चक्र से, अग्नि तत्व से। ठीक है जी। तो इसके लिए जो मुद्रा है वो है व्यान मुद्रा, ऊपर के पोर्शन के लिए है। तो इसलिए यहाँ उद्यान, मैं थोड़ा गड़बड़ा रही हूँ इसमें, तो मैं इसको उल्टा करती हूँ कि अपान प्राण वायु के साथ उसके बाद फिर हम जानते हैं अपान वायु को। अपान वायु जो है वो हमारे पेट, मतलब नाभि से नीचे के जो भी पोर्शन है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो जितना भी, क्योंकि इसको डिटॉक्सिनेशन की मुद्रा कहा जाता है, सारे जो गंदगी है शरीर की उसको बाहर निकालने के लिए अपान वायु जो है वो शरीर में एक्टिव रहती है। तो अपान मुद्रा इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है जी। और अपान मुद्रा में मध्य की दोनों उंगलियों के अग्रभाग को हम अंगुष्ठ के साथ जोड़ करके बैलेंस कर लेते हैं और पूरी डिटॉक्सिनेशन के लिए एक्टिव कर लेते हैं, और अपान वायु हमारे नीचे के पोर्शन में एक्टिव हो जाती है। और इसी के साथ फिर जो मैं बोल रही थी समान वायु, तो समान वायु में अब हमने अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा और अनामिका, ये जो उद्यान मुद्रा है ये लगानी है, उद्यान मुद्रा, जिससे हमारी जो नाभि से जो हृदय का पोर्शन है उसमें जो प्राण एक्टिवेट होता है। ठीक है जी। तो ये तीनों उंगलियां हमने छोटी उंगली को छोड़ रखा है और तीनों को अपने अंगूठे से जोड़ दिया है। उद्यान मुद्रा जो है ये प्राण को यहाँ हमारे एक्टिव करती है। और फिर उसके बाद आ जाती है व्यान वायु। व्यान वायु जो है वो
पूरे शरीर में घूमती है, पूरे शरीर में प्राण को एक्टिव रखती है, और जिसका संबंध जो है वो स्वादिष्ठान चक्र से है। हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, जो भी जल तत्व जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो ठीक है जी। और ऐसे फिर अंतिम जब पांचों को, इस व्यान मुद्रा को हम जोड़ते हैं तो फिर पांचों तत्व को इकट्ठा कर लेते हैं, मुकुल मुद्रा बना लेते हैं, क्योंकि पूरे शरीर में घूमती है, पूरे शरीर में वायु का, प्राण का संचार एक जैसा हो, तो इसलिए मुकुल मुद्रा ये बहुत ही अच्छा स्विच है, और इस स्विच से पांचों तत्व हमारे जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। तो ऐसे हम ये जो 5 प्राण है हमारे, इनको बैलेंस कर सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये तो हो गया जिसका हम रोज रोज प्रयोग करते हैं। जब हम सुप्रभात ध्यान करते हैं या कोई भी एक्टिविटी, वैसे ही प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम के साथ हम जोड़ लेते हैं। तो जो मुख्य जो प्राण मुद्राएं हैं, हमें ये रोज कर लेनी चाहिए। जैसे प्राण मुद्रा, ये भी 15 मिनट या 10 मिनट जरूर करनी चाहिए कम से कम। और अपान मुद्रा, ताकि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी हो सके, इसलिए शरीर का शुद्धिकरण करने के लिए अपान मुद्रा डेली लगानी है। और व्यान मुद्रा है, मेरे ख्याल से ये छूट गई मुझसे, जो हमारे इस पार्ट में जो ऊपर का पोर्शन है उसमें प्राण को एक्टिवेट करता है। और थायराइड, ये जो गले के रोग हैं, ये इन सब को जब हम करते हैं ना प्राणायाम सुप्रभात में, तो व्यान मुद्रा भी लगाते हैं और गले से श्वास लेकर के लेफ्ट से श्वास को छोड़ते हैं, तो तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ताकि दोनों आकाश तत्व और यहाँ का प्राण दोनों ही एक्टिव हो जाए और बैलेंस हो जाए। ठीक है जी। तो अब बहुत ज्ञान व्यान हो गया, अनुभव तो आप थोड़ा रोज करते हो ही, तो जरूर करना है इसका उपयोग। तो अभी मैं चाहती हूँ कि आवा कारण हंसो एक बार, चलिए हंसिए, अपने घर में गूंज जाइए पूरा, ऐसे हंस दीजिए। मैं हंसूंगी तो आपका माइक जो है ना हंसिए हंसिए, वाह वाह वाह, बिना कारण इतना अरे अनुभव ज्ञान हासिल किया है, क्या बात है। स्वामी जी, आपको हंसी नहीं आ रही? खुश होना सेहत के लिए बड़ी अच्छी बात है, सारे ही प्राण खुल जाते हैं खुश होने से। खुश हो जाइए। तो कारण बताऊं, कुछ चुटकुला सुनाऊं, फिर हंसोगे, ऐसे ही चुटकुला ही समझ लो। लगदा पंजाबी च कहंदे हुंदे ने हासा मुक गया। तो ठीक, ये एक पार्ट है लाइफ का जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, बांटते हैं। और सदगुरु जी ने बहुत सुंदर कार्यक्रम बनाए हैं। स्वामी सतीश मुंजाल जी यहाँ योगा के आचार्य जुड़े हुए हैं, राजकुमार जी मोगा से जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत बहुत इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान और अनुभव है, तो वो अपने सेशंस में जरूर जरूर हमारे साथ शेयर भी करते हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ। जो जो चीजें हमें मिलती हैं, फायदा किसको होगा? जो उसका यूज करेगा। इसलिए प्यारे मित्रों, जरा यूज करना है, खुद जानना है। सुनी सुनाई बात पर यकीन करने की नहीं है कि बस ठीक है होगा, करके देखो। सदगुरु कहते हैं, जो ना करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। तो जरा सीना आगे करो ना, कुछ तो मुद्राएं अब यूज करके देखना। तो ऐसा होता है कि कुछ मेरे प्यारे ऐसे हैं जो चाहते तो होते हैं कि वेट घटा लें, लेकिन वेट घटता ही नहीं है। तो फिर परिणाम वही का वही आ जाता है, चाहे कितने भी संकल्प ले लें। तो इसके लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया करें, और साथ में थोड़ा सा ज्ञान आज और अनुभव जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, मैं
वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ऐसा होता है ना कि हम एक गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक है, और जब गाड़ी खरीद लेते हैं तो बड़ी संभाल करते हैं, 6, 7, 8, 10 लाख की वो गाड़ी आती है और उस गाड़ी की संभाल करते हैं। फिर ऐसा हमें बिल्कुल ख्याल रहता है कि एक भी बूंद, अगर डीजल की गाड़ी है तो एक भी बूंद फिर पेट्रोल नहीं डलना चाहिए उसमें, या केरोसिन, मतलब ही कोई नहीं। पानी डल गया तो भट्ठा ही गोल हो गया गाड़ी का, है ना। तो गाड़ी का ख्याल पूरा रखते हैं, लेकिन इस शरीर रूपी गाड़ी का ख्याल कितना रखते हैं, है ना। जो मर्जी आए चलो खाए और पचाए, पचाए कौन, ये शरीर बेचारा, है ना। खाए कौन, हम, है ना। चाहे ये डीजल पर गाड़ी है, चाहे ये पेट्रोल पर है, जो उसको चाहिए हम उसको वही देते हैं, लेकिन इसको जो चाहिए हम इसको वो नहीं देते। हम इसको क्या देते हैं, जो हमारा मन कहता है, जो इसकी नेसेसिटी है वो नहीं देते हम लोग। तो थोड़ा सा ध्यान में इस पर लेके आना चाहूंगी आप सबका कि प्लीज प्लीज इसके प्रति थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ और थोड़ा जाग जाओ, और इसको जो चाहिए, मतलब चाहिए क्या, वो चाहिए जिससे ये स्वस्थ हो जाए, जिससे इसको ये शरीर हमें कपड़े की तरह हल्का लगे, ना कि हैवी लगे, ना कि ऐसे जकड़न हो, ना कि उठना ही मुश्किल हो जाए, और ऐसे ना हो कि चलते हुए भी पता नहीं कौन से पहलवान ही लगे और सारा हड़बड़ा जाए सिस्टम, है ना। तो क्या चाहिए, इसकी प्रकृति क्या है, थोड़ा इसको पहचानो। मैं नहीं कहती कि चुनाव नहीं देती हूँ कि आप ये खाओ और ये ना खाओ, ऐसा नहीं है कुछ। आप रजस गुण के भी हो सकते हो, तमस के भी हो सकते हो, सात्विक भी हो सकते हो, लेकिन अपनी प्रकृति स्वयं थोड़ा पहचानो। जब आप सेंसिटिव हो जाओगे तो आप पहचान पाओगे। ओशो कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रैक्टिकल हुआ और उसमें 6 महीने के लिए बच्चों को वो खाना दिया गया जो, मतलब सारे तरह का खाना परोसा गया। जैसे बफे में होता है ना, हम भी जाते हैं शादी में और बफे लगा होता है, और प्लेट में क्या होता है, फिर हर सब्जी का एक एक चमचा डाल के फिर हम वाह 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 क्या मजे से खाते हैं, है ना। तो ऐसे ही उनके लिए भी पूरे सब तरह का भोजन जो है वो लगा दिया। लेकिन 6 महीने वो प्रैक्टिकल चला और उसमें ओशो बताते हैं कि बच्चों ने वही खाया जो खाने जैसा है, जो उनको चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब कि आप जैसे मदर्स घर में करती है ना, बच्चा ना भी खाना चाहे तो ठूस ठूस के खिलाती हैं, मेरा बच्चा पतला हो जाएगा, ये ऐसे बढ़ेगा कैसे, तो खूब ठूस ठूस के। और एक बड़ी बड़ी आज के जमाने की करामात घट गई है, बच्चा नहीं खाना चाहता तो हम उसको उलझा देते हैं, ले मेरा बेटा मोबाइल देख, तब तक मोबाइल, तो मोबाइल उसके हाथ में है, वो उलझा हुआ है और चमचा माँ का उसके मुंह में है। कैसी परंपरा, कैसी संस्कृति विकसित हो रही है, देखो जरा हाल बेहाल हो रहे हैं। तो थोड़ा उसको भी बेहोशी में शुरू से ही खींच रहे हैं हम लोग, तो मत करो ऐसा, रुको। जब भूख है उसको तो वो खुद मांगेगा, आप मोबाइल पर हटाओ, क्रिएटिविटी लाओ, देखो वो कैसे खुद उसको उसकी भूख बताएगी कि अब उसको क्या चाहिए। तो ऐसे ही हमने भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कर लिया है, तो उसको थोड़ा सजग होने के लिए आज कुछ सूत्र हैं, 5 मिनट में ही दे दूंगी क्योंकि टाइम फिर काफी ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारी जो प्रकृति है सभी जानते हैं कि 80% है ना, 80% अल्कलाइन और 20% एसिडिक। तो जो भोजन गर्म कर लेते हैं, हीट पर, अग्नि पर पकता है, वो सारा एसिडिक, ठीक। और जो रॉ खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, है ना, सैलड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, कितने तरह के अच्छे अच्छे सीड्स आते हैं, वो सारे जो खा सकते हैं वो सब अल्कलाइन फूड हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पानी हो। मैं कल ही एक वीडियो में ऐसे ना खाने पर एक गाना ढूंढ रही थी कि आपको सुनाऊं, तो तभी एक कार्टून का गाना निकला और उसमें क्या है कि कुछ बंदर जो है आते हैं और बच्चों के लिए बर्गर, कोक, ये वो सारा फास्ट फूड रख जाते हैं, और जो उनके टेबल पर होता है ना अच्छा खाना,
सात्विक खाना, नेचुरल प्रकृति माँ के द्वारा दिया हुआ खाना, वो खाना वो उठा के ले जाते हैं और फिर वो गाना गाते हैं, हमें तो यही खाना है, हमारे लिए है, आप ये खाओ, ऐसे उस पर बनाया हुआ था। तो मुझे क्या गजब लगा कि वाकई आप बंदर को बर्गर डालो तो वो मेरे ख्याल से नहीं खाता, वो वही खाता है जो खाने जैसा है। जानवर वही खाते हैं, मैं रोज रोज पंछियों को देखती हूँ जो उनकी प्रकृति में है वो खाते हैं। तो प्यारे मित्रों, हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हम ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं। और अगर अनाज जैसे जिस चीज में से जल निकलता है खूब मात्रा में, अगर हम वो फूट लेंगे तो अपने आप जल की भी प्रतिपूर्ति हो जाएगी, फिर हमें 10-10, 12-12, 15-15 गिलास पानी पीने नहीं पड़ेंगे। फिर क्योंकि जल वाले फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स में ऑलरेडी जल है ना, सब्जियों में, सैलड्स में, खीरा में, सब में इतना जल है, तो जब वो ज्यादा खाएंगे तो नेचुरली है हमारा पेट भी भरा रहेगा और हल्का रहेगा और 1 घंटे में भोजन पच भी जाएगा। तो जो दूसरा है पका हुआ भोजन, वो फिर जैसे अनाज रोटी है तो कितना निचोड़ो क्या निकलेगा, एक बूंद भी नहीं निकलता जल, है ना, तो वो उतना ही मुश्किल हो जाता है। और जितना प्रोसेस्ड फूड है वो सारा ही हमारी बॉडी को फिर वैसा ही कठोर बनाया जाता है। तो कोमलता फिर हम चाहते हैं, जब 40-50 के उम्र पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अरे बच्चों जैसी कोमलता गई कहाँ, है ना, तो फिर वो गायब हो जाती है, रोटियां चबा चबा के और पता नहीं बर्गर और ब्रेड और पता नहीं ये वो वैसे ही हो जाते हैं फिर। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है। और दूसरी चीज है, एक चीज जिसे हम खूब कहते हैं, यक्कू आने दो, हमारा ब्रेन मांगता है उस चीज को और हमारे घरों में है, वो है शुगर, चीनी, है ना। तो हम वाइट है, रिफाइंड है और खूब खा के मजा लेते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी क्वालिटी पैदा की है साइंटिस्ट ने कि कमाल है। हमारा ब्रेन मोर एंड मोर, जैसे वो होता था ना चंद्रकांता सीरियल में बोलता था यक्कू मजा आ गया बस ऐसे ही कुछ हैपन हो जाता है मिठाइयों को देख करके। तो प्लीज प्लीज अवॉइड, चीनी को अवॉइड करें, शुगर, कच्चा मीठा जिसको बोलते हैं उसका उपयोग करें, तो फिर शरीर जो है ये सुंदर ही होगा, स्वस्थ ही होगा, क्योंकि चीनी वाकई जड़ है बीमारियों की, हमारी बीमारियों को बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है। याद रखिए, जब आज कंपनियां हमें प्रोडक्ट देती हैं, जितनी भी कंपनियां हैं आजकल 99% फूड्स जो कंपनी डिब्बा बंद आ रहे हैं, पैकेट बंद आ रहे हैं, बॉटल बंद आ रहे हैं, उन सब में चीनी डली हुई है, चाहे वो केचप है, चाहे वो चिप्स है, चाहे वो कुरकुरे हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, पैकेट बंद, डब्बा बंद, केन बंद, सब बंद ही बंद, हमें भी बंद, ठीक है। तो उस बंद को मत अपने आप को भी बंद होने दो। चीनी हर एक में है और चीनी जब हम खाते हैं तो वो शुरू से ही हमारे दांतों से ही शुरू हो जाती है और पता नहीं इंटेस्टाइन में तो कितनी देर पड़ी रहती है, फिर सारे शरीर को खराब करती है। और आज रिजल्ट आपके सामने ही है कि 90% लोगों को शुगर क्यों है इस वर्ल्ड में, कारण हर चीज में चीनी है, चीनी है। तो खुद को जागना है, जगाना है और चीनी से परे हटके खजूर खाओ, सौगी खाओ, खाने जैसी चीज, अंजीर, कुदरती जो नेचुरल जो प्रकृति देती है उसी रूप में खाओ, फिर मजा है। तो मैंने भी इसीलिए बंद करके ही मैंने आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ, मैं चीनी का उपयोग नहीं करती हूँ, ठीक है जी। तो तेजिंदर स्वामी जी घर पे आते रहते हैं तो वो चेक कर सकते हैं तो इसी के साथ फिर बहुत जरूरी बात हो जाती है, हम खाते तो बहुत ज्यादा है ना, तो ठीक है, हमारी प्रवृत्ति है, हमें मनुष्य बनाया है, हम वेजिटेरियन शाकाहारी हैं प्रकृति से, क्योंकि हमारी लार्ज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, तो हम प्रकृति वश शाकाहारी हैं, मांस हमारे लिए नहीं है। लेकिन फिर हम जब थोड़े थोड़े टाइम बाद खाते हैं तो क्या उतना निकाल भी पाते हैं, इस पर भी ध्यान देना होगा ना, जितना खाया क्या उतना निकाला भी। तो प्रिय बहुत ही प्यारे गुरु प्यारे, बेनती करती हूँ कि 16 घंटे का एक उपवास होता है, बड़ा मजेदार है, वो कर लीजिए। अब बोलेंगे 16 घंटे का उपवास, हद्दी हो गई माँ, बहुत सुंदर उपाय है उसका, मैं थैंक यू करती हूँ। एक बहुत ही अच्छी लड़की है, सुभा जीन उसका नाम है,
मैंने ये पद्धति उससे सीखी और उसको फॉलो किया। 2 रूल मैंने उसके फॉलो किए हैं अपनी लाइफ में। पहला, जो 16 घंटे का उपवास है उसको मैक्सिमम मतलब करना तो डेली चाहिए, अगर तो आप स्वस्थ हैं तब भी आपके लिए जरूरी है। क्या करना है, सुबह शाम को सूर्य के होते होते ही आप खाना खाओ। मानो आपने 6 बजे खाना खा लिया तो 6 बजे से अगले 6 बजे तक 12 घंटे हो गए, और फिर 10 बजे तक, है ना, हो गए 16 घंटे पूरे हो गए। ठीक, तो इन 16 घंटों में आपने लिक्विड ले सकते हो, आप थोड़ा दूध ले सकते हो, और सुबह उठते ही आप कोई जूस ले सकते हो, और फिर फ्रूट खा सकते हो, लेकिन हैवी एसिडिक फूड नहीं लेना इन 16 घंटों में। उसका उपयोग करें और इतनी मतलब बीमारियां, सारी बीमारियां ठीक होती हैं। और देखो वेट कैसे अपने आप कम होगा। जो मित्र वेट घटाना चाहते हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं वेट घटाना चाहते हैं, उसके लिए विजुअलाइजेशन तो है ही, प्लस में एक ये पॉइंट भी करिए। और वेट घटाने का बीमारियों को दूसरा वे है बाहर निकालने का कि अपनी बॉडी को खाली करें। एक तो उपवास हो गया, हमने पता है क्या होता है, हम रात को भी 10-12 बजे तक खाते रहते हैं, तो हम जो हमारा सोल्जर है ना, इम्यूनिटी सोल्जर, हम उसको एक ही ड्यूटी पर रखते हैं, खाना पचाओ खाना पचाओ खाना पचाओ। बस इम्यूनिटी सोल्जर की एक ही ड्यूटी है। वो बेचारा इम्यूनिटी को कब हील करेगा, कब हमारी प्राणिक शक्ति को बढ़ाएगा, उसको हील करेगा। 10 बजे तक खाना खाएंगे, फिर हमें 5-6 बजे उठ जाना है, तो इतने घंटों में तो खाना ही बचेगा, तो फिर बीमारियां कैसे नहीं आएंगी? अवश्य आएंगी। इसलिए 6 बजे तक खाओ और बाद में इसको खाली रहने दो, और इम्यूनिटी सोल्जर जो हमारा है वो अपना काम करे, हील करे बॉडी को। ठीक, ये पॉइंट है। और दूसरा फिर निकालने का है कि निकालना है। वैसे तो 99.9999% लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, और उसके लिए चूर्ण पता नहीं कहाँ के खाते हैं, और फिर गोलियां खाते हैं, और पता नहीं क्या क्या इलाज चलते हैं। ऐसा ही है ना, पक्की बात है ना। तो क्या करना है इसके लिए, जो आयुर्वेदा की बेस्ट पद्धति है वो है एनीमा करना। उसको करें। एक स्वस्थ बंदे को भी एक हफ्ते में 2 से 3 बार एनीमा करना चाहिए। तो मेरे यहाँ घर में बाथरूम्स में वो डिब्बे लगे हुए हैं एनीमा के, ठीक है। तो उसमें आप, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है तो आप एक जग को थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर लो, उसमें नींबू निचोड़ो एक, और उसका एनीमा करो। बहुत अब मेथड, इस मेथड को आप यूट्यूब पर फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा। वो आराम से वो डिब्बा जो है वो अमेजोन से आप मंगवा लीजिए, उसको वॉशरूम में लगाइए, और फिर सरसों का तेल उपयोग करके और अपने शरीर को खाली रखिए। अपने आप देखो, जितनी गंदगी हमारे घर में पड़ी रहेगी उससे क्या होगा, विषैले तत्व, सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस। तो फिर हम कहते हैं शरीर में कोरोना आ जाएगा कि पता नहीं कौन सा वायरस आ जाएगा, तो नेचुरली है ना, हम आवाहन कर रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं, तो वो आएगा ही आएगा। तो सफाई रखो। जितना गंदगी हमारे शरीर में, हमारे पेट में पड़ी रहेगी, उतना ही ज्यादा बीमारियां हमें घेरे रखेंगी। एक हल्केपन की फीलिंग आ ही नहीं सकती। इसलिए इस पेट को खाली करो जरूर, एनीमा करो, कोई नुकसान नहीं है उसका। वो जो ऐसे बॉटल्स आती है एनीमा की, वो लेने की जरूरत नहीं है। बस घर का फिल्टर का पानी काफी है, नींबू लो, या फिर और भी ढंग तरीके आते हैं, लेकिन ये सबसे सरल और सस्ता उपाय है। ठीक है, तो जब बॉडी खाली है तो जो भी खाओगे आराम से पचेगा। खाना नेचुरल फूड है, प्रोसेस्ड नहीं। ज्यादा से ज्यादा अपने हैबिट्स को अवेयरनेस के साथ थोड़ा चेंज करो। जो ये शरीर चाहता है, जिससे इसको स्वास्थ्य मिलता है, बीमारी मुक्त होता है, उसको अपनाओ और खूब हंस के जियो। ठीक है जी, तो ऐसा हमारा जो एक रूटीन होना चाहिए। तो इसी के साथ फिर आओ सम्यक आहार पर एक बहुत सुंदर गीत जो सतगुरु जी ने लिखा है, बड़ा उसको गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और झूमते हैं उसके साथ जी। तो अभी प्रयोग शुरू करने से पहले मैं स्वामी आशुतोष जी को प्रणाम करती हूँ। वो कल के लिए हमें मैसेज दें
कि कल बहुत सुंदर नेचर पर प्रोग्राम हो रहा है, तो उनसे धन्यवाद। बहुत बहुत माँ, बहुत ही यूजफुल टिप्स आपने दी। और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जैसे आपको पता है कि कल हमारा एक बहुत सेलिब्रेटिव डे होता है। शाम को सदगुरु आते हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और माला दीक्षा होती है। और कल माँ शोभा और वसुंधरा जी दोनों आचार्यास बहुत ही प्यारा नेचर के ऊपर, कैसे हम नेचर से जुड़ के खुश रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, एक बहुत ही प्यारा हमारा प्रोग्राम वो जो है होने जा रहा है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बुकिंग अभी करवानी है, इस प्रोग्राम के बाद वेट नहीं करनी है। और दूसरा, अपने बच्चों को जरूर इस प्रोग्राम को दिखाइएगा, क्योंकि बच्चे हमारे यंगस्टर जो हैं वो नेचर से दूर जाते जा रहे हैं। तो सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, इट इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है कि बुकिंग अभी करवा लेनी है। थैंक यू माँ, ओवर टू यू। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम हीलिंग का प्रयोग करेंगे, बॉडी को हील करना अपने स्वास्थ्य के लिए। उसमें विजुअलाइजेशन प्लस हीलिंग दोनों चीजें होंगी। तो उसके लिए एक काम आप जरूर करें कि अपने पास जल तत्व जरूर रखें, एक गिलास ले आए। आपको पता होगा कि जल की अपनी एक मेमोरी होती है, और इसीलिए जब कोई भी हवन यज्ञ या पाठ होता है तो उसके साथ जल को रखा जाता है, और जल में वो सारा कुछ समाहित हो जाता है। तो जब भी जल ग्रहण करना होता है तो फिर वो जल नहीं होता, जो मंत्रों के साथ, जो शुद्ध भाव के साथ, एक अच्छे सकारात्मक सोच विजुअलाइजेशन के साथ जो जल हमारे पास होता है, जब हम उसको चार्ज कर लेते हैं वो अमृत बन जाता है। ठीक, तो हम जब ये प्रयोग करेंगे तो अपने पास जल को रखेंगे। तो एक तो ये कर लीजिएगा, और फिर दूसरा, इसमें इंस्ट्रक्शंस के साथ हम अपने पूरे शरीर को सूर्य की गोल्डन एनर्जी से पूरा इसको स्नान करवाएंगे। ठीक, और इस प्रयोग को आप सुबह कर सकते हैं, जब आप उठते हो तो अपनी छत पर जाकर के बड़े मजे से पानी भी साथ ले जाएं, अग्नि तत्व भी होगा, और जमीन पर बैठे हैं और वायु तत्व भी खूब होगा, है ना। तो पांचों तत्व जो हैं उनकी हीलिंग, उनके माध्यम से हमारे शरीर को हीलिंग हो जाती है। तो ठीक है जी स्वामी जी, जो म्यूजिक है, एक आदि योगी म्यूजिक, आप अभी उसको लगा दीजिएगा। उसके साथ हम पहले गहरी सांस लेंगे, ठीक है जी। आदि योगी भजन जो है, तो आंखें बंद कर लीजिए और बिल्कुल सहज रिलैक्स होकर बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए सबसे पहले। बहुत सुंदर भजन है, इसको सुनते हुए गहरी लंबी श्वास लेनी है, नाभि तक जो श्वास जाए। जब तक भजन चलेगा गहरी श्वास रखें, धीरे धीरे लें, धीरे धीरे छोड़ें। दूर उस आकाश की गहराइयों में गहरी श्वास लेनी जारी रखें, धीमी धीमी गहरी श्वास। बहुत ही प्यारा सूर्य आपके सर के ऊपर चमक रहा है, बंद आंखों से उसे देखें। उसकी तपश को महसूस करें। ये जो शरीर में गर्मी है उसी की है। उसकी किरणें पूरे सर में फैली हुई हैं। ये चमकता हुआ सूर्य हमारे सर के एक एक अंग को स्वस्थ करता हुआ
ये सुनहरी सुनहरी किरणें अब पूरे मुख पर आ गई हैं। एक एक नस नाड़ी लेजर की भांति सूर्य की किरणें इन्हें स्वस्थ करती हुई ये आंखें स्वस्थ हो रही, शुद्ध हो रही, निर्मल हो रही उस सूर्य के स्नान से। चेहरे पर स्माइलिंग है। ये सूर्य का प्रकाश हमारे लिए संजीवनी बूटी है, संजीवनी मंत्र है। ये हमारे चेहरे के तेज को बढ़ा रहा, हमें स्वस्थ कर रहा। हम इसके तेज से स्वस्थ 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 हो गए हैं। फूल की भांति हमारा चेहरा खिल गया है, पूरा सुनहरी हो गया है ये चेहरा। ये गर्दन विशुद्ध चक्र, तपश महसूस करो सूर्य की यहाँ। ये हल्की हल्की आंच इस चक्र को स्वस्थ कर रही। एक एक किरण एंटर कर रही इसकी एक एक नस नाड़ी में। स्वस्थ हो रहा ये शरीर, सांस धीमी प्रेमल और स्लो स्लो नाभि तक जा रही और आ रही है। अब ये सूर्य की किरणें हमारे हृदय चक्र को छू रही हैं। लेजर की भांति ये किरणें सारी गंदगी को यहाँ से साफ कर रही। देखें, गौर से देखें, महसूस करें अपने हृदय की धड़कन को। ये स्वस्थ होता जा रहा, स्वस्थ होता जा रहा। इसका फंक्शन और बढ़िया होता जा रहा। शुद्ध खून का प्रवाह दौड़ रहा इसकी एक एक नस नाड़ी में। अब ये किरणें और आगे बढ़ गई, मानो एक गुफा है। उस गुफा में कितनी सुंदर चमक रही ये किरणें। इस गुफा का एक एक अंग सोने की भांति दमक उठा। ये हमारे पेट की इस गुफा में उतर आई। हमारे पेट के सभी अंगों में ये अपना कार्य कर रही। हमारा लिवर स्वस्थ होता जा रहा, हमारा गॉल ब्लैडर स्वस्थ होता जा रहा। एक एक किरण सूर्य की एकदम वार है गंदगी पर, विशुद्धियों पर। अशुद्धियां जो जमा हैं उन सबको बाहर निकालने के लिए ये सर्वोच्च सुंदर उपहार है। एक एक अंग इससे हील हो रहा। हमारा पैनक्रियाज स्वस्थ हो रहा, स्वस्थ हो रहा।
हमारे दोनों किडनी स्वस्थ हो रही। नीचे थोड़ा झुककर देखें, भीतर की आंख से एक एक अंग को महसूस करें और देखें। सभी अंग इस सुनहरी प्रकाश से स्नान कर रहे, धुल रहे। एक एक नस नाड़ी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ। सूर्य का प्रकाश पूरे पेट में फैल गया और हमारे नाभि चक्र को हील कर रहा। नाभि चक्र से जुड़ी हैं 72,000 नाड़ियां। सभी स्वस्थ हो रही, सभी स्वस्थ हो रही। रोए रोए में जिस सूर्य का प्रकाश फैल रहा, फैल रहा, फैल गया। आप चमक रहे हो पूर्ण सूर्य की भांति। नाभि से नीचे के सभी अंग स्वस्थ होते जा रहे। सूर्य की ये किरणें सभी अंगों को स्वस्थ कर रही, शुद्ध कर रही, हील कर रही। स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र दोनों इससे हील हो रहे। ये सूर्य का प्रकाश अद्वितीय प्रकाश है जो सुंदर कर देता है पूरी प्रकृति को, इस पूरे शरीर को। अब हमारी जांघें स्वस्थ हो रही, ये किरणें सभी सभी इन अंगों को स्वस्थ कर रही। पूरा ध्यान दोनों नीज पर ले आए, घुटनों पर ले आए। ये सूर्य का प्रकाश अब यहाँ पहुंच गया है। इस प्रकाश से अपने घुटनों को स्वस्थ होता महसूस करें। वाह, अद्वितीय है ये पल जब मुझे पूर्ण स्वास्थ्य मिल रहा। ये सूर्य हमारा आधार है। नीचे की टांगे अब पूरे सूर्य की किरणों से लबालब होती हुई हमारे एंकल्स, हमारे पेट समाहित हो गए इन सूर्य की किरणों में। हमारे पैरों के तलवे और पैरों की उंगलियां स्वस्थ हो रही। ये सूर्य का प्रकाश अद्वितीय है। उसकी ये शावरिंग पूरे शरीर को सुनहरी किरणों में लिपटा हुआ महसूस करें। आप सुनहरी सुनहरी हो गए हैं। ऊपर से सूर्य चमक रहा और उसकी किरणों से सूर्य सिर से पैर तक एक एक अंग स्वस्थ हो गया। सारी गंदगी, सारे विषैले तत्व निकल रहे हैं इन पैरों के माध्यम से बाहर। ये किरणों ने धकेल दिया सारी अशुद्धियों को पैरों के तलवों से बाहर।
अब आप पूर्ण स्वस्थ हैं। खुश हो जाएं इस स्वास्थ्य पर। पूर्ण स्वस्थ हैं आप। इस स्वास्थ्य के साथ स्वयं में जो स्थित होना है वो अपने निराकार में पूरा ध्यान ले आए। बंद आंखों से अपने निराकार को देखें। सब सुनहरी सुनहरी। इस निराकार में देखना, सतत देखना ध्यान है। इसके साथ जुड़ जाएं और कुछ समय तक इस स्वास्थ्य में स्वस्थ होकर विश्राम करें। धीमी गहरी श्वास लें। पूरा ध्यान श्वास पर। बहुत प्रेम से ओतप्रोत। अपने निराकार को देखें। हमेशा जब भी विश्राम करना हो
इस निराकार के ग्रह में आ जाया करें और उस एक हाथ की ताली के साथ जुड़ जाया करें और सुंदर रूप निहारा करें प्रभु का। फिर जो विश्राम मिलता है वो द्वितीय है। थोड़ा शरीर को हिलाएं, दोनों हाथ जोड़ें, इस भीने से म्यूजिक को सुनें। इस शरीर के प्रति धन्यवाद भाव से भरें। शुक्रिया करें इस शरीर का। शुक्रिया करें प्यारे सतगुरु जी का। अहोभाव से भर जाए इस पूरे अस्तित्व के प्रति, इसकी रचना का एक अनभिन्न अंग है हम। पूरी सृष्टि में मंगल भाव फैला दें। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुंदर हों, सभी आनंदित हों। सब और शांति 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 हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दोनों हाथ रब करें, छुए अपने प्यारे से चेहरे को, खोलें अपनी आंखें। अभी जो जल पास रखा था उसको ऐसे अपने दोनों हाथों में पकड़ लें। एक हाथ उस जल के ऊपर रख लें और ये जो शुद्ध पावन भाव है उस भाव को इसमें प्रवेश करने दें अपने भीतर से। इस जल का कण कण मुझे स्वस्थ करता है। मैं धन्यवाद भाव से भरती हूँ इस जल के प्रति जिससे मेरे जीवन को स्वास्थ्य मिलता है। ये मुझे सभी बीमारियों से मुक्त करता है, स्वस्थ करता है, निर्मल करता है, पूरे शरीर का शुद्धिकरण करता है। अभी मैं इस अमृत रस को ग्रहण करती हूँ। तो इस भाव से इस जल को पी लीजिए। कितनी शीतलता, कितना आनंद और कितनी तृप्ति ये जल हमें देता है। तो शुक्रिया, प्रेम और अहोभाव भाव से भरे हुए भोजन के हर निवाले को ग्रहण करें, जल को ग्रहण करें। जो प्रकृति ने दिया है उसको उसी रूप में ग्रहण करें। हमेशा अहोभाव से भरे रहें जीवन के हर पल में, हर क्षण में। तो इसलिए आज आप सबने बहुत
एंजॉय किया होगा मेरे साथ, मैं ऐसी आशा करती हूँ। अब जो आपको अगर कुछ शेयर करना है तो मैं आपका आह्वान करती हूँ, आप जरूर एक दो मित्र अपना फीडबैक दें ताकि और सुंदर और बढ़िया चीजें जो है हम सब कर पाए। प्रणाम माँ। प्रणाम जी। वेरी ब्यूटीफुल डार्लिंग एडोरेबल नीलम माँ के चरणों में प्रणाम। बाबा के चरणों में प्रणाम, परम पुरुष के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। इतना मजेदार सेशन था ना कि बस पता ही नहीं चला 1.5 घंटा किधर निकल गया। और मुद्रा ज्ञान रेपिटिशन हुआ, बहुत अच्छा लगा। रिवाइज होने से और ज्यादा मजा आता है। बहुत देर पहले करी थी लेकिन दोबारा से जब करी तो और भी ज्यादा अच्छा लगा। और फिर जो आदि गुरु का जो आपने गीत चलाया, मैं तो मस्त हो गई। मैं तो श्वास लेना भूल गई, मैं तो डांस करना शुरू कर दिया। इतनी ऊर्जा शिव जी की बरसी है, बाबा की बरसी है, सारे अस्तित्व की बरसी है। इतना हीलिंग मेडिटेशन बढ़िया था। पूरा आपने हमें सूर्य की किरणों में डुबा डुबा के गोल्डन कर दिया आज। बहुत मजेदार सेशन था। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप खूब मेहनत करते हो और खूब ऊर्जा बरसाते हो। ऐसे ही आप हमारे ऊपर हमेशा ऊर्जा बरसाते रहो। थैंक यू माँ, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्रेम मेरे साथ ऐसे ही बना हुआ है, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। तो ठीक है प्यारे मित्रों, तो अभी फिर अगले सैटरडे। जी माँ जी प्रणाम। प्रणाम सब जी। जी माँ जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि मुद्रा तो मैं बहुत यूज कर रहा हूँ, बट मैं टेप भी यूज कर रहा हूँ। और टेप इसलिए कि क्योंकि भूल जाते हैं तो टेप लगी रहती है तो ठीक रहता है। अब टेप लगाने से क्या हो रहा है कि मेरे जहाँ जहाँ भी मैं जिस भी मुद्रा का यूज करता हूँ उसी उंगलियों में छाले हो रहे हैं। और छाले हो रहे हैं, मैं अभी कैसे दिखाऊं। जैसे मैं ज्ञान मुद्रा ही अब कल की बताऊं तो ये यहाँ पे देखो बड़ा छाला हो गया था, बहुत बड़ा था, अब ये धीरे धीरे होके एक दाना बन गया है। ऐसे ही ये इस पूरे एरिया में हो गए थे, ऐसे ही इस एरिया में हो गए थे। तो ये जहाँ जौन सी मुद्रा का जिस भी हाथ से यूज कर रहा हूँ ना, वो छाले पैदा कर रहा है। अब मैं पानी इतना पी रहा हूँ कि मेरा सेपरेट मटका है, मैं अपना मटका का पानी पी रहा हूँ। तो थोड़ा सा बताओ कि इसको कैसे मैं दूर करूँ। ये गर्मी है, ये क्या हो रहा है ये? आपने स्वामी जी मुद्रा चिकित्सा कार्यक्रम किया है? अगर तो किया है तो बढ़िया, नहीं तो आप जरूर करिएगा। वैसे हो सकता है आपकी स्किन सेंसिटिव हो या फिर आप ज्यादा मुद्राओं का यूज कर रहे हो, क्योंकि अगर हम इतना जितना टाइम बताते हैं, अगर 45 मिनट मतलब कहा जाता है, नहीं तो हम उसको जो है बांट के भी कर सकते हैं। या फिर आप जो टेप लगाते होंगे वो थोड़ा प्रेशर उसको ज्यादा दे देते होंगे, तो उसके कारण भी छाले जो हैं वो पड़ जाते हैं ना। वैसे आज तक हमारा अनुभव ऐसा नहीं रहा। हमने तो जब भी लगाई है मतलब सॉफ्टली, जितना आराम से, बिल्कुल सॉफ्टली लगाओ, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे दब के प्रेशर तो नहीं देना है। तो आसानी से जो जो टच है, ये टच काफी है अपने आप में, तो इतना ही दबाव होता है। तो अगर आपके ऐसा हो रहा है तो या तो आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आप उस पर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो टेप से। तो इसलिए इसका थोड़ा ध्यान रखें और उसी हिसाब से, जैसे एक ही तरह का आहार लेना होता है तो मुद्रा जो एक मतलब के जो मुख्य मुद्राएं, प्राणिक मुद्राएं हैं, वो हम कर सकते हैं बदल बदल के। नहीं तो फिर उसका पूरा आप जरूर मुद्रा विज्ञान स्वामी चैतन्य आंशु जी हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पर्सनली फोन मुझे करिएगा तो फिर उस पर हम ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है तो बहुत बहुत आपका सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। सो ऐसे ही सभी पार्टिसिपेंट्स जुड़ते रहें और एक बार फिर अब प्रोग्राम खत्म होने के बाद इमीडिएटली अपनी बुकिंग करवा लीजिए। टुमारोज प्रोग्राम इज गोइंग टू बी वेरी वंडरफुल। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सैटरडे को इसी टाइम पर। तो आओ उत्सव मनाते हुए सदगुरु को, प्यारे गोविंद को याद करते हुए विदा लेते हैं इस सेशन से।